पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रशंसा की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ग्वालियर प्रवास पर आई। यहाँ उन्होंने मीडिया से चर्चा कर सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताया। इस पर उमा भारती ने पूर्वजों का अपमान बताते हुए कहा है कि वे पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए छोटा भाव रखते हैं, अपमानजनक और खिल्ली उड़ाने वाला भाव रखते हैं। नई संसद में सेंगोल पर मचे सियासी घमासान पर उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह जिसे लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं उनके खुद के परिवार का क्या है। अखिलेश यादव एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी है, इसलिए उन्हें सेंगोल के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। अखिलेश यादव लोकतंत्र को नहीं, वह तो परिवारवाद को मानते हैं। परिवारवाद भी एक तरह का राजतंत्र है। उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा की। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, अब मैं यही कह सकती हूँ कि इससे ये समझ में आता है कि पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए वो कितना छोटा भाव रखते हैं, कितना अपमानजनक और कितना खिल्ली उड़ाने वाला भाव रखते हैं, इसकी निंदा करती है। वो जिसको लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं तो उनके खुद के परिवार का क्या है। वो एक मंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हैं, इसलिए उन्हें तो सेंगोल के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं लोकतंत्र को नहीं मानते, वो तो परिवारवाद को मानते हैं। तो परिवारवाद भी एक प्रकार का राजतंत्र है। भगवान राम सभी धर्मों के महापुरुष हैं, क्योंकि राम राष्ट्र के पूर्वज हैं। क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो इतिहास है वो और ईसाई धर्म का जो इतिहास है वो, ये सब 2000 साल के अंदर का है। लेकिन भगवान राम जो हैं वो राष्ट्र के पूर्वज हैं, और इसलिए राष्ट्र के पूर्वज के नाते वो यहाँ के मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, इस देश के, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के, और ईसाइयों के भी पूर्वज नहीं। वो इसी के लिए तो मशहूर हैं। मैंने उनके बारे में कहा था ना आपको कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका खुद का मुंह है, उनकी जो जवान है वही उनकी शत्रु है। और इसलिए वो भोपाल में भी हारे प्रज्ञा से, और वो राजगढ़ में रोडमल नागर से हार गए। उनका मुंह और उनकी जवान उनकी बहुत बड़ी शत्रु है। मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि दादा भाई आप संभल के बोला करो, तो नहीं बोल पाते हैं। देखिए फिर उन्होंने गलती कर दी। मैं तो यहाँ मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मेरा दर्जा मंत्री का है, तो उसमें मुझे कुछ मिलता होगा तो मैं अपने आप ही कट जाएगा। एक्चुअली इनको काट के ही देना चाहिए, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ना, टैक्स काट के ही पे मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की होगी मोहन जी ने, जो मुझे लग रहा है वो यही की होगी कि टैक्स कट के उनको पेमेंट मिलेगा। मोहन यादव तो बहुत इस प्रदेश के लिए सटीक मुख्यमंत्री है आज के हालातों में। नहीं भैया वो हमें नहीं बनना, हमें कुछ नहीं बनना, हमें आराम से अभी 2 साल गंगा जी का काम करना, नहीं तो हम चुनाव लड़ लेते ना। अभी तो निकला है चुनाव, मेरे को कभी रोका थोड़ी है उन्होंने चुनाव लड़ने से। कहा बल्कि 19 में भी अभी भी गंगा जी का काम नहीं हो पाया ना पूरा ठीक से। काफी काम हो गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं, और गंगा मेरे लिए बहुत बड़ी है। हम नहीं सोचते, मैं तो सोचती नहीं ये सब बातें। और गवर्नर बनने की बात तो हमारी 19 में उड़ गई थी, मेरी और सुषमा की। मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, गवर्नर थोड़ा बड़ी उम्र के होने चाहिए। सुषमा जी ने भी कहा था कि नहीं हमें नहीं बनना, वो बहुत गरिमापूर्ण पद होता है, और हम लोग जो हैं वो समाज से भी लोग हैं, सड़क पर चलने फिरने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम तो ऐसी किसी पद की आकांक्षा नहीं रखते। हमें रखते हैं कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाई जरूर मिले, और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो, और इस प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके फायर ऑडिट हों ठीक से, और जितने भी प्रकार के ऑडिट स्कूलों को चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं प्राइवेट, वो हों। उनके अभाव में बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं, बस वो मैं चाहूँगा।